बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं देख रहा हूँ तमाम टीवी चैनल्स पे कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे ये पीपल्स पार्टी के लीडर्स, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो, नारे लगवा रहा है उधर एक क्राउड के सामने। ऊपर से नवाज शरीफ भी ज्वाइन करके मेरे खिलाफ, ये दोनों ज्वाइन कर गए। असली बात ये है कि ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं फौज के ऊपर। फौज के ऊपर प्रेशर डालने का तरीका एक ही है, मेरे पे प्रेशर डाला जाए। अब मैं सिर्फ इसमें का जवाब देना चाहता हूँ और मैं बिलावल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो नारे लगवा रहा है उधर औरतों की तरह, सबसे पहले तो ये आदमी बन के दिखाए और उसके बाद नारे लगवाए, ठीक है। अब दूसरी बात इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी एविडेंस सिर्फ बातें करने से तो नहीं होता। मियाँ, बच्चों की तरह तू जो बातें कर रहा है वहां, उससे कुछ नहीं होता। एविडेंस दो। व्हाट इज द एविडेंस? मेरे ऊपर क्या एविडेंस है मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ तो आप यही कहते हो ना कि मैंने सिक्योरिटी नहीं दी। सिक्योरिटी क्या नहीं दी? सिक्योरिटी 100% थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। हुकूमत ने 100% सिक्योरिटी दी। बेनजीर आई है 2 घंटे के लिए वहां जलसे में, लियाकत बाग में जलसा किया है। उसके बाद क्राउड के थ्रू होते हुए गई है और गाड़ी में बैठी है बॉम्ब प्रूफ और बिल्कुल सेफ। उसके अंदर जो 5 और लोग बैठे हुए थे उनके तो बाल भी नहीं हिलाए, बिल्कुल। तो सवाल ये पैदा होता, अब आता है एविडेंस। एविडेंस आती है और एविडेंस में सबसे पहली चीज कि बेनिफिशियरी कौन है, कौन, किसको फायदा, किसको हुआ सबसे ज्यादा? मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो अगर कुछ ना करता, बैठा होता, तो मुझे तो ये बाहर के पावर्स जितने भी हैं, सोल सुपर पावर अमेरिका, वो तो नहीं चाहता था कि मैं हटूं। तो वो तो चाहते थे मैं प्रेसिडेंट रहूं। तो मुझे क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरी तो एग्रीमेंट बेनजीर के साथ हुई भी थी। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो ये इनके वालिद साहब हुए हैं जो इनके घर में बैठे हैं, जो इनको खौफजदा जिन्होंने किया हुआ है, उसके खौफ से ये नारे लगवा रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अब उन्होंने एक जाली किस्म की विल लिखवा दी और पार्टी को टेक ओवर कर लिया। सारा उनकी जायदाद इनके नाम पे हो गई। ये तो अमीर भी बहुत हो गए और सब कुछ इनको मिल गया। पार्टी भी बनी बनाई, एक पार्टी मिल गई। कि अब बहुत सी चीजें अगर देखी जाएं तो ये जो गाड़ी थी इनकी बॉम्ब प्रूफ, जो कि बाहर की बनी हुई A1 बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इनको मिली हुई, उसके छत पे वो जो कहते हैं ना कोटली लोहारा से छत कटवा कर ना उसका हैच बना दिया उठाकर। ये किसने इनको एडवाइस दी है? किस बेवकूफ इंसान ने एडवाइस दी है कि जबरदस्त बॉम्ब प्रूफ गाड़ी को हैच कटवा कर आप उसके बना दें? और उसके बाद किस बेवकूफ आदमी ने इसको 3 दफा टेलीफोन किया है बेनजीर को कि वो छत से निकले और लोगों को हाथ हिलाए और उनको वेलकम करे वगैरह। ये भी हुआ। दूसरा, उसका जो टेलीफोन 3 दफा आया था जिसकी वजह से वो उस हैच के बाहर आई है, वो टेलीफोन किसने गायब किया? वो गायब हो गया 1-1.5 साल के लिए। उसके अलावा और भी सोचें जरा कि वहां जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था रहमान मलिक, इनका इंटीरियर मिनिस्टर, वो तो सीन से ही चला गया था, गायब हो गया। वो किधर गायब हो गया भाई? तू किधर गायब हो गया? तो ड्यूटी लगी है उधर सिक्योरिटी की। फिर वहां वो जो दूसरा जो इंचार्ज उधर का लगाया हुआ था, जो इनके कैदी वैदी का साथी था, कैद का या जो कुछ भी था, ये खालिद शहनशाह, मशहूर हस्ती, वो उसको एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में कत्ल किया गया। वो कैसे, क्यों, किसने करवाया? और उसको कत्ल करने वाले को भी कत्ल करवा दिया गया, उसको किसने करवाया? तो ये सारी, और फिर इनकी पोस्टमार्टम होना था बेनजीर की बॉडी का, वो किसने नहीं होने दिया? तो ये सारी चीजें निकलती हैं जो एविडेंस हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स 1%, एक ही शख्स की तरफ पॉइंट करती हैं ये। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये सिर्फ बात कहने से कि जी मैं कातिल हूं, इससे तो कुछ नहीं होता ना। आप एविडेंस भी दें, आप जरा रैशनल दें, आर्ग्यूमेंट दें उसके फेवर में, और उसके बाद ये बात बनती है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि ये सारा ये कुछ हो रहा है और वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि मुझे भी लेट डाउन किया जाए और आर्मी को लेट डाउन किया जाए इनडायरेक्टली। और मुझे लेट डाउन इसलिए भी, एक बात से मुझे खुशी भी है, मेरे ख्याल में ये मेरे से कुछ डरने लगे हैं कि ये आदमी कोई पॉपुलर ही ना हो जाए और वापस आ जाए वहां। तो
اس سے شاید ڈرنے لگے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے کوئی خوشی بھی ہے تھوڑی بہت کہ یہ جتنا شور مچاتے ہیں اتنا ہی خوف دکھاتا ہے. جو شور بہت مچائے کسی کے خلاف یہی ہے نا کہ وہ ڈر رہا ہے اس سے. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ڈر رہا ہے تو اور زیادہ ڈریں. جتنا زیادہ اور نعرے لگوائیں گے یہ تو اس سے مجھے خوشی ہوگی میرے خیال میں. یہ دیکھتے ہیں. تو اینی وے دوسرا نواز شریف اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں. اس کا اپنا ہی اینگل ہے. اس کا اپنا ہی اینگل ہے. وہ اپنی چکر میں لگا ہوا ہے. پوری میرے خلاف پوری جوڈیشری کو اس نے استعمال کیا افتخار محمد چودھری کے ساتھ. ابھی بھی انفلوئنس کر رہا ہے. پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اور ادھر پیچھے سے انفلوئنس کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو میں آبزرو کر رہا ہوں. اور آبزرو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ صحیح ٹائم پہ واپس پاکستان آؤں گا اور ان کیسز کا مقابلہ کورٹس میں کروں گا. یہ نہیں کہ کورٹ کیسز ختم ہو جائیں اس کے بعد میں آؤں گا. مجھے احساس ہے کہ مجھے کورٹس میں جانا پڑے گا. پہلے بھی میں 15 دفعہ کورٹس میں گیا ہوں تو اور دوبارہ چلے جائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی مرضی ہوئی تو میں واپس آؤں گا اور سارے پرابلمز کو فیس کروں گا. پہلے بھی بڑے چیلنجز فیس کر لیے. پہلے بھی جان کو خطرہ پڑا ہے. پہلے بھی بامبز کا مقابلہ کیا ہے, ایکسپلوسیوز کا مقابلہ کیا ہے, گولیوں کا مقابلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ میری نیت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا انشاءاللہ. خدا حافظ.